यदि किसी पार्टी को माल देना है तो उसको फ्रेश माल दो, यदि माल खराब है तो उसको वापस लेके दूसरा माल दो। ये नहीं कि मैंने एक बार माल बेच लिया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पैसे अपनी जेब में डाल लिए। मतलब स्टॉक लॉट के काम में अगर आप देखोगे तो नया माल अगर आप निकालते हो तो एवरेज 15 से 20% की स्क्रैप की आएगी, बाकी टोटल नया माल हो जाता है ऐसे ही। बाकी टोटल नया माल हो जाता है। अच्छा, कोई नया व्यक्ति जो काम करना चाहता है, कुछ ऐसी गलती जो आप बताना चाहो जो आपसे हुई, आप चाहते हो और लोगों से ना हो? अंकल का कहने का मकसद है कटिंग करके बिल्कुल प्लेन हो जाता है और प्लेन होके फिर दोबारा से कटिंग हम इस मशीन से करते हैं, इसको जो पेपर कटिंग मशीन जिसको बोलते हैं। अब ये साइज बनाएगा जो हमें साइज चाहिए, जो बड़े साइज को छोटे साइज का ये साइज मानेगा, ये साइज मानेगा। और यदि हम किसी कस्टमर को ये ऐसे दे देंगे तो नहीं होगा। अभी तो हमने प्लेन बना निकाल के दिखाओ। ये स्क्रैप निकाली साइड में से, देखो ये स्क्रैप है। अभी क्या है कि अब इसका हम दूसरा साइज बना देंगे, जो स्क्रैप है इसका निकाल देंगे, इसका हम दूसरा साइज बना देंगे। लेकिन हम कस्टमर को ये खराब माल नहीं देंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा काम बढ़े या कुछ बढ़े, या हम लोग तो रिटेल में काम यूज करते हैं, रिटेल में हम लोग तो रिटेल में माल बेचते हैं। रिटेल वाले में हमने रिटेल से ही सब कुछ सीखा है, रिटेल में ही बेचेंगे हम माल। हम तो इम्पोर्टर को माल या यहाँ के कस्टमरों को माल डील की कम पर, लेकिन हम लोग तो रिटेल में, तो हम लोग आगे इसलिए बढ़ेंगे। हम यदि किसी पार्टी को माल देना है तो उसको फ्रेश माल दो, यदि माल खराब है तो उसको वापस लेके दूसरा माल दो। ये नहीं कि मैंने एक बार माल बेच लिया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पैसे अपनी जेब में डाल लिए, छुट्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि माल किसी पार्टी को खराब चला गया तो भाई उससे बताओ इसके अंदर क्या कमी है, आगे भैया ऐसी कमी नहीं आएगी। अपने जो ऑपरेटर हैं, जो भी कारीगर है, उनको समझाया जाएगा भैया ऐसा माल अलग निकाल दो आप बिल्कुल। अगर जो अब हम 10%, 15%, 20% की जो स्क्रैप निकालती है उसमें निकालो उस माल को। ये नहीं कि अभी मेरी 20% की जो माल सही है तो माल्टी को माल बेचो। कभी कभी क्या होता है 100% ही माल सही निकलता है, 1% भी खराब नहीं निकलता। कई बार ऐसा होता है 30% भी खराब, लेकिन एवरेज अगर आप निकालोगे तो 15 से 20% की एवरेज आएगी आपकी। मतलब स्टॉक लॉट के काम में अगर आप देखोगे तो नया माल अगर आप निकालते हो तो एवरेज 15 से 20% की स्क्रैप की आएगी, बाकी टोटल नया माल हो जाता है ऐसे ही। बाकी टोटल नया माल हो जाता है। कोई आदमी क्या कि भी हम लोग भाई मैं तो स्क्रैप, हम क्या करेंगे, इसका स्क्रैप आप फेंकेंगे। यदि ये मन में आ गया कि हम तो स्क्रैप ही बेचेंगे और इसी रेट में बेचेंगे, यदि स्क्रैप निकलती है तो कबाड़े पे फेंको, ये मान के चलो। अच्छा, कोई नया व्यक्ति जो काम करना चाहता है, कुछ ऐसी गलती जो आप बताना चाहो जो आपसे हुई, आप चाहते हो और लोगों से ना हो? बस लोगों से गलती यही होती है, यदि मान लिया किसी पार्टी को हमारा साइज खराब चला गया, आप उस पे अपने ऑपरेटर को ध्यान रखो कि भाई ये गलत साइज क्यों गया, और यदि गलत सही किया तो उसको वापस लेके उसको छोटा साइज को दूसरा साइज बना तो साइज बने। आप कस्टमर को नाराज मत करो, कस्टमर को बढ़िया माल दो, अपनी सही से चलो, अपनी ईमानदारी से चलो, तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आदमी यदि काम करेगा तो उसकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू अंकल जी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बात करके। पहले तो अमन जी से मैं बात करता था रेगुलर बेस पे, आपने देखा भी होगा, पहला कंटेनर जब उनका आया था तो हमने दिखाया भी था। तो अंकल जी से एक दिल मिल गया। मैं सीरियस बता रहा हूँ, अगर आप भी काम करना चाहते हो, मैं अंकल जी का नंबर भी दे दूंगा। आपको कोई भी माल चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट होगी तो मैं नंबर जरूर दूंगा। नीचे आप देख रहे हैं नंबर, कॉल देखो मैं एक चीज दिखा दिया, ये फोटो में लिखा है, ये साइड में से माल खराब है, दिख रही है इसके अंदर? हाँ, दिख रही है। ये साइड में से माल खराब है। हमारे यहाँ बुलेटिंग मशीन लगी है, हम लोग किसी को भी खराब माल दिए, ये साइड खराब होगी तो इसको हम काट के देंगे माल को। ये अंदर से माल रील में से ऐसा निकला है, ये माल रील में निकला, हम पार्टी को ये ऐसा खराब माल देंगे। यदि वो खराब माल देंगे, एक बार माल लेगा दोबारा आपसे लेगा ही नहीं, आपसे कहते भैया ये माल चाहिए नहीं, तुम्हें फ्री में चाहिए, पैसों की तो बहुत दूर की। ये कटिंग करके होता कैसे अंकल जी? ये कटिंग करके कैसे होता है? पहले हमारे रोल पे कटे, जब शिकल से कटने के बाद ये परेशानी आई इसके अंदर। ठीक है, जब ये परेशानी आई तो हमने फिर इसको जैसे अभी ये क्या है कि हमने ये साइड से खराब निकला, तो हमारा साइज बंदा था, हमने ये नहीं देखा कि हमारी वैक्स निकल गई। हमारी ये 20% जब हमने पहले ये ध्यान में रख लिया कि हमारी 20% स्क्रैप निकले इस माल में, तो हमें इस पट्टी से कोई दिक्कत नहीं। ये भी बिक जाता है, लेकिन ये बहुत कम रेट में बिकता है, कूड़े के रेट में बिकता है। ये ऐसा पंखी की साइडों में लगता है वो तो नहीं वो इसका एक अगर जो कोई काम करने वाला है मोती नगर
साउथ में या समुद्र के किनारे जितने भी बीच है, इस माल का पंख बनता है जो ऊपर उड़ाया जाता है। अगर जो कोई कमाई कराने वाला हो, कोई करने वाला हो, बनाने वाला हो, इसका पंख बनता है। और पंख, ये जो पंख है तुम्हारा ज्यादातर एक पंख ज्यादा 20 पैसे या 30 पैसे का पड़ता है, जो कि मार्केट में 50 रुपए का जो रिटेल में बेचते हैं वो 50 रुपए बिकता है। अब तुम देख लो कितना तगड़ा मार्जिन है इसका। ये अगर ये इस आइटम में हम वो पंख बनाए, वो पंख ज्यादा 20 या 30 पैसे का पड़ेगा, और ये मार्केट में बहुत ऊंचे लेवल पे बिकता है। जैसे हमसे कोई यदि 20 पैसे 30 पैसे का पड़ता है तो हम 2 रुपए 1 रुपया 2 1.5 रुपये का बेचेंगे, इसको 2 रुपये का बेचेंगे, क्योंकि इसका लेबर का खर्चा भी पड़ जाता है, कुछ भी बहुत। तो हमारे कटिंग करके, अंकल का कहने का मकसद है कटिंग करके बिल्कुल प्लेन हो जाता है, और प्लेन होके फिर दोबारा से कटिंग हम इस मशीन से करते हैं, इसको जो पेपर कटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, पेपर कटिंग मशीन। जैसे मानिए ये है, दिखाऊं मैं आपको। अच्छा अंकल जी, आप ये सारे काम खुद भी कर लेते हैं? नहीं, यदि मान लिया है कोई ऑपरेटर पेपर नहीं है और वहाँ कितना ध्यान देना है तो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। अच्छा, यदि मान लिया हम ऑपरेटर कोई नहीं है, कोई नहीं है ऑपरेटर, तो मैं खुद भी काम करता हूँ, नहीं तो ऑपरेटर करते हैं, सब काम पूरा है। तो किसी को अर्जेंट माल चाहिए तो भैया वो अपन अगर ग्राहक को जाएगा, वो कहीं और से माल ले लेगा, सस्ता माल देने वाले आजकल क्या है, देने वाले बहुत है, कंपटीशन इतना मार्केट में बहुत कंपटीशन है। आप एक बार किसी ग्राहक को अभी मेरे से नहीं हो रहा है ये माल, अभी ये साइज बनाएगा जो हमें साइज चाहिए, जो बड़े साइज तो छोटे साइज का ये साइज मांगता है, से साइज मानेगा। जैसे हमें 24 सिस्टम चाहिए तो 24 साइज मांगेगा, ये 24 से फालतू है तो इतना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब इधर से ये माल प्लेट है, ऐसा प्लेट माल देखो ये कट गया है माल, हमारी इतनी स्क्रैप है, ये जो स्क्रैप है ये स्क्रैप है। और यदि हम किसी कस्टमर को ये ऐसे दे देंगे तो नहीं होगा। अभी तो हमने प्लेन बना निकाल के दिखाओ, अब ये देखो ये बिल्कुल प्लेन हो गया, यहाँ से कटा था बिल्कुल प्लेन हो गया। तो इसमें ये है, अगर जो मान लिया हम किसी को क्वालिटी सही देंगे, बना के क्वालिटी सही देंगे, तो ये हमारा फाइलों में यूज होता है, ये माल फाइलों में यूज होता है, ज्यादातर फाइलों में सबसे ज्यादा फाइलों में यूज होता है। और कुछ इसमें इस टाइप का भी है हमारे पास, जो 12 माइग्रेन का ये निकलता है इधर का, जो ये है जो बच्चों की जो ये पैकिंग करते हैं, जो पैकिंग में यूज होता है। हाँ, जो ये भी आप इंपोर्ट करते हैं? ये भी इंपोर्ट करते हैं? हाँ, ये भी इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोई मिल जाता है हमें, अभी डायरेक्ट तो इंपोर्ट हमने नहीं किया ये, लेकिन हम यहाँ से जो जिनके यहाँ ये होता क्या है कि एक कंटेनर होता है उसमें 10 तरह का माल निकलता है, एक कंटेनर में 3-4 तरह का माल निकलता है। जब पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर में 2-3 तरह का माल निकलता है, जो हमारे यूज का मतलब का होता है हम खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर आपको ये माल चाहिए होगा, जो भी माल आपको प्लास्टिक का स्टॉक लॉट में चाहिए होगा, तो आप अंकल जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते। और हाँ, काम स्टार्ट करो, और सपोर्ट अगर चाहिए प्लास्टिक के काम की तो अंकल जी का मैं नंबर दे दूंगा, अमन जी का नंबर दे दूंगा, इनके बेटे का, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, एक एक चीज के बारे में आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।